नमस्कार दोस्तों। टोनी स्टार्क को जब भी कभी हम मूवीज में आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं होता, वो होता है एक आइडिया, एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान टेक्नोलॉजी को अपनी बॉडी का एक्सटेंशन बना सके। लेकिन सवाल यह है कि रियल लाइफ में आयरन मैन जैसा सूट पॉसिबल भी है? मूवीज जैसा फुल्ली फंक्शन उड़ने वाला एआई कंट्रोल्ड वेपन से इक्विप्ड सूट? और अगर हाँ, तो आज हम उस टेक्नोलॉजी के एक्चुअल में कितना करीब हैं? और सबसे बड़ा सवाल, टोनी स्टार्क का सूट रियलिटी बनने में कितना वक्त लगेगा? तो चलिए साइंस फिक्शन को साइड में रखते हैं और रियल साइंस के साथ आज के वीडियो में समझते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, सोशियो पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और कंट्रोवर्सीज पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि फिक्शनल आयरन मैन सूट क्या क्या कर सकता है। तो आयरन मैन के सूट में एक कॉम्पैक्ट आर्क रिएक्टर जो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग आर्मर जो हैवी अटैक्स तक विथस्टैंड कर सकता है, फ्लाइट सिस्टम जो इनक्रेडिबल स्पीड्स तक पहुंच सकता है, रिपल्सर्स, मिसाइल्स और एनर्जी वेपन्स, और सबसे इंटरेस्टिंग जार्विस और फ्राइडे जैसे एआई जो टोनी के साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट करते हैं, मिली सेकेंड्स में डिसीजंस लेते हैं। और फिर भी सूट इतना कॉम्पैक्ट और फ्लेक्सिबल है कि टोनी स्टार्क उसमें नॉर्मली मूव कर सकता है। यानी एक ही मशीन में एनर्जी, आर्मर, वेपन्स, फ्लाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंस फिक्शन में ये बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम इससे कितना क्लोज हैं? और यही आता है हमारा दूसरा सवाल, रियल लाइफ में अभी क्या एग्जिस्ट करता है? अब इसको समझने के लिए आयरन मैन सूट को एक एक कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। पहला, एक्सोस्केलेटन या स्ट्रेंथ एनहांसमेंट। पावर एक्सोस्केलेटन अब फिक्शनल नहीं रहे। मिलिट्री या इंडस्ट्रियल रिसर्च में कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस ऐसे सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जो ह्यूमंस को हैवी लोड्स हैंडल करने में असिस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है वेट, बैटरी लाइफ, मोबिलिटी। रियल वर्ल्ड में एक्सोस्केलेटन अभी आयरन मैन के स्लीक आर्मर जैसे कॉम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, फ्लाइट सिस्टम। आयरन मैन की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी फ्लाइट, और सरप्राइजिंगली इसका बेसिक वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जेट सूट्स और जेट पैक्स ह्यूमन को एक्चुअल फ्लाइट दे चुके हैं, लेकिन फ्यूल कंजप्शन बहुत हाई है, फ्लाइट ड्यूरेशन लिमिटेड और प्रिसाइज है, लॉन्ग रेंज हाई स्पीड फ्लाइट अभी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। यानी हम बेसिकली कहने को उड़ तो सकते हैं, बट टोनी स्टार्क की तरह नहीं। तीसरा, पावर सोर्स, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ आकर आयरन मैन सूट को रियल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, एनर्जी। टोनी के आर्क रिएक्टर जैसा कॉम्पैक्ट और इनसेन पावरफुल एनर्जी सोर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज की बैटरीज पावरफुल हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डेंसिटी अभी भी इतनी नहीं है कि किसी टाइनी पावर सोर्स से आर्मर, फ्लाइट और वेपन्स को लॉन्ग ड्यूरेशन तक रन किया जा सके। न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ साइज, सेफ्टी, हीट और रेडिएशन के सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। आयरन मैन सूट को रियल करने के लिए एनर्जी ही असली फाइनल बॉस है। चौथा, एआई और कंट्रोल सिस्टम। एआई के केस में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। आज का एआई सिस्टम लैंग्वेज समझ सकते हैं, इमेज एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ऑटोनोमस मशीन्स भी रियल टाइम एनवायरनमेंट्स को एनालाइज कर रही हैं। लेकिन टोनी स्टार्क के सूट जैसा सिस्टम जो ह्यूमन मूवमेंट, एनवायरनमेंट, वेपन्स और फ्लाइट को एक साथ मिली सेकेंड्स में कोऑर्डिनेट करे, अभी रिसर्च और इंजीनियरिंग चैलेंज में ही है। फिफ्थ, मटेरियल्स। कार्बन फाइबर, टाइटेनियम अलॉयज और एडवांस कंपोजिट्स जैसे मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आयरन मैन जैसा परफेक्ट मटेरियल जो लाइट वेट भी हो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी हो, हीट रेसिस्टेंट भी हो और फ्लेक्सिबल भी, ये कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, वैसे ये एक प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बस ये टॉपिक थिंकेबल है, इसलिए मैंने इसे वीडियो में डाला है। क्या सोलर पावर से आयरन मैन सूट चल सकता है? अब ये आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर है सिर्फ सोलर पावर से नहीं।
सूट के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका सरफेस एरिया लिमिटेड होगा और फ्लाइट के लिए जितनी मैसिव एनर्जी चाहिए सनलाइट उस डिमांड को डायरेक्टली मीट नहीं कर सकती। सोलर पैनल्स ऑक्सिलरी पावर दे सकते हैं सेंसर्स, कम्युनिकेशन या लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन आयरन मैन सूट को कम्प्लीटली फ्लाई करने के लिए अभी सोलर पावर काफी नहीं है। अब इन सारी चीजों से उठता है एक और सवाल, क्या आखिर फिर आयरन मैन सूट कब पॉसिबल होगा? प्योर सिनेमैटिक आयरन मैन सूट, फ्लाइट, एक्सट्रीम आर्मर, कॉम्पैक्ट पावर सोर्स और एडवांस एआई के साथ अगले 15 से 20 साल में तो रियलिस्टिक नहीं दिखता, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हो सकती है। 2035 तक एडवांस एक्सोस्केलेटन और वियरेबल आर्मर कैपेबल हो सकते हैं। 2045 तक बेटर पावर सिस्टम और शॉर्ट ड्यूरेशन पर्सनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। 2050 के बाद अगर एनर्जी स्टोरेज या कॉम्पैक्ट हाई डेंसिटी पावर जनरेशन में कोई मेजर ब्रेक थ्रू होता है, तब पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। यानी आयरन मैन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन शायद रिलेटिवली जल्दी आ सकता है, लेकिन टोनी स्टार्क वाला कंप्लीट सूट, उसके लिए हमें सिर्फ बेटर रोबोट्स नहीं, एक एनर्जी रिवॉल्यूशन भी चाहिए। तो दोस्तों, आयरन मैन सूट का ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी हम उसके हर कंपोनेंट्स को अलग अलग डेवलप कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन बन रहे हैं, जेट सूट्स उड़ रहे हैं, एआई स्मार्टर हो रहा है, एडवांस मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन असली चैलेंज है इन सारी टेक्नोलॉजीज को एक सिंगल लाइटवेट और पावरफुल सिस्टम में कंबाइन करना। और जिस दिन हमने ये कर लिया, शायद आयरन मैन सूट सिर्फ सिनेमा का कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्या पता उसी के बाद एवेंजर्स भी आ जाए जैसे मूवीज में हुआ। So that being said, हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, 2040 तक पॉसिबल होगा या फिर हमें 2070 तक ही वेट करना पड़ सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर लो और लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही डीप साइंस टॉपिक्स आते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।